चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। संडे स्पेशल ब्रेकिंग में आपके पास लाए हैं कुछ खास। आज 11 PM 27 सितंबर को आपके पास, जी हाँ, कल लगभग इसी समय यानी आश्विन शुक्ल दशमी को बिल्कुल इस उत्तर से दक्षिण पहुंच जाए, बाहुबली भगवान की धरा कर्नाटक में पहुंच जाए तो बेलगांव में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान जी सागर जी के संघ के साथ चतुर्मास चल रहा है और उसी में लगातार जुलाई अगस्त सितंबर यानी तीसरे महीने में तीसरी यम संलेखना की ओर प्रांगण में प्रवेश कर लिया। इस बार आरिका श्री दिव्यमती माता जी ने देवकांत मुनि श्री देव प्रभु जी के बारे में जुलाई अगस्त में आप सुन चुके हैं और अब कल आश्विन शुक्ल दशमी को दृश्य आप देख रहे हैं। उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग दिया और कहते हैं अपनी इस दीक्षा के जीवन को एक अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा दिया। कहते हैं यही मार्ग इसलिए लिया जाता है। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं सीधा बेलगांव। ये दृश्य प्रतिक्रमण के आप देख रहे हैं। आरिका श्री दिव्यमती माता जी के साथ पूरा संघ भक्ति में ओतप्रोत है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, कितने आनंदित है पूरा संघ। पावन शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से ही कल ही के दिन यानी 12 वर्ष पूर्व 2008 में आश्विन शुक्ल दशमी को आपने शूलिका दीक्षा के ही समय नियम संलेखना धारण कर ली थी और जब वह 12 वर्ष का क्रम पूरा हुआ कल के दिन यानी 26 सितंबर को आश्विन शुक्ल दशमी को पूरा हुआ तब का यह दृश्य देखिए आप। कल 26 सितंबर के प्रातः इस जीवन के अंतिम आहार के आरिका श्री के कितनी देर का आहार देखिए आपके सामने शुरू हो रहा है। मात्र 90 सेकंड में उन्होंने 9 अंजुलियां ली 9 विभिन्न लोगों से। जैसे यह उन्होंने अपने लिए आहार नहीं किया बल्कि उन 9 अपने संघ के जो साथ में आरिकाएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए और जो श्राविका हैं उनको कहते हैं उनके कर्मों की निर्जरा के लिए 9 अंजुलि जल झोलिया। आपने 2010 में कोलकाता में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की कहते वात्सल्य वर्षा से आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली थी फिर, और आपका नामकरण हुआ तब आरिका श्री दिव्यमती माता जी। बस फिर क्या था, यथा नाम यथा गुण, उसको चरितार्थ करते हुए आपने अपने इस मनुष्य भव को दिव्य बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए। यानी दीक्षा के साथ ही 3 रस लेने का नियम ले लिया और 4 धान यानी गेहूं, चावल, मूंग और तुहर, बस इनके अलावा बाकी सभी का त्याग। फिर 4 वर्ष पूर्व 2016 में सिद्धवरकूट चतुर्मास के दौरान आपने अंतिम नियम संलेखन व्रतों को लिए अपने को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आपको यहां बता दें कि आपने गृहस्थ जीवन में यानी जब पाना देवी के रूप में आप महान तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी के संलेखना के समय कुंथलगिरी में दर्शन के लिए गई थी आप और देखे थे आपने जैसे आपने उनको दृश्य को अपने अंतःस्थल में अपने मस्तिष्क पटल पर चिर अंकित कर लिया था और आपने उन्हीं के चरणों को अपने आचरण में डाल उपवासों की एक अनवरत श्रृंखला सी बना दी। आपने जीवन काल में 10 लक्षण के 6 बार, अष्टानिका के 4 बार, चारित्र शुद्धि के 1234 उपवास किए, वहीं नंदीश्वर के 56, तत्वार सूत के 11, 84 लाख योनि के 84, सम्मेश शिखर जी के 24, दिव्य पंक्ति के 204, सहस्त्र नाम के 11, 13 प्रकार के चारित्र के 13 और चंद्र प्रभ के 8 उपवासों के साथ अनेक बेले तेले भी किए। हाँ, तो सिद्धपुर कूट से पर्व आदि पर एकांतर प्रवासों का एक क्रम शुरू कर दिया और फिर जब आचार्य श्री वर्धमान सागर संघ श्रवण बेलगोल में बाहुबली भगवान के चरणों में पहुंचे तो आपने 57 फुट की इस उतंग प्रतिमा को देख चातुर्मास के दौरान एक उपवास और एक पारणा और कभी कभी बेला तेला का क्रम शुरू कर दिया और फिर आगे बढ़ते हुए आहार में 2 रस और फिर 1 रस का नियम ले लिया। और इस चतुर्मास के दौरान बेलगांव में तो नियम संलेखना की अविधिपूर्ण होती जान अनाज का आजीवन त्याग कर दिया। और हाँ, इस बार 10 लक्षण के भी व्रत किया आपने, जिसकी चैनल महालक्ष्मी सभी को पहले ही सूचना दे चुका है। कल यानी 26 सितंबर को आरिका श्री ने चतुर्सिंह के सामने देवशास्त्र गुरु को साक्षी मानते हुए प्रतिक्रमण करते हुए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर यम संलेखना के आंगन में जैसे चरण रख दिए। इससे पूर्व माता श्री ने इस 10 लक्षण के
10 व्रत किए थे और अब नियम संलेखना आश्विन शुक्ल दशमी को पूर्ण होते ही चारों प्रकार के आहार का त्याग कर नियम संलेखना को अंगीकार कर लिया। एक बार फिर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी निरापकत्व की भूमिका निभाते हुए माता श्री को संबोधित कर रहे हैं। समाधि भावना, भक्तामर स्तोत्र, भारा भावना आदि का चिंतन चल रहा है। धन्य ऐसे संत जो इस मार्ग पर चलने वाले को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में उत्तमता, सहजता, निर्मलता प्रदान करते हैं। आर्यकाशी को हमारा बारंबार नमन है। पूरे संघ को हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जानकारी में सहयोग दिया संघ ब्रह्मचारी दीदी पूनम जी ने व राकेश जैन कोलकाता भाई साहब ने। और अब आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देंगे रात को 8 बजे आपके पास झरोका में। खास बुरा मत मानिएगा, पर अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है, हमारे सचमुच आंखें खुलकर भी बंद पड़ी हैं। कान सुनने के बावजूद सुनने की शक्ति हमने अपने आप खत्म कर दी है। आज ही बताएंगे झरोके में रात को 8 बजे इसी समय पर इसी चैनल के अंदर आपके पास। क्या हमारे तीर्थों को टूरिस्ट सेंटर बनाकर सरकार ने एक मुहिम शुरू कर दी है। 99% जैन नहीं जानते कि शिखर जी हमारा अब रिलीजियस सेंटर नहीं, टूरिस्ट सेंटर बन चुका है गजट के अंदर। नहीं मालूम आपको ये खुलासा करके रिपोर्ट देंगे। साथ में हमारे दो क्या है, हमारे तीर्थ, हमारे शिखर जी टूरिस्ट सेंटर बन गया, पालिताना बनने की ओर है और गिरनार जी भी बनने की ओर है। यानी 3 बड़े हमारे तीर्थ जो हैं उन सबको टूरिस्ट सेंटर बदला जा रहा है। यानी जो रिलीजियस सेंटर थे उन्हें क्यों सरकार बार कर ये पलटकर हमारे जैनों के साथ यह कर रही है। खुलासा देखिएगा आज रात को 8 बजे झरोका के अंदर। शेयर करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कुछ क्षण में फिर मिलेंगे आपसे बात रात को 8 बजे आपके पास।